मित्रों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा में आप लोगों का स्वागत है। एक ऐसा नुस्खा कि जो आपके होश उड़ा देगी। देखने में बहुत आसान लेकिन बहुत प्रभावशाली। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये वही है। इस नुस्खे पर यह कहावत 100% लागू होती है। ये क्या है? ये शायद कौन नहीं जानता होगा। ये क्या है? ये हैं आपके कौच के बीज। ये देखिए, सफेद कौच के बीज। ये है कौच के बीज, सफेद वाले कौच के बीज। आज मैं इनसे आप सबको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, घरेलू प्रयोग बताऊंगा, जिसे आप सब अपने घर पर करें और इसका पूरा 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 फायदा उठाएं। और ये इसको बनाना कैसे है, इसका फायदा क्या है और इसका सेवन कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सब पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली बात कि कौच के बीज सफेद वाले हैं क्यों? कौच के बीज होते कैसे हैं? कौच का जो होता है ये अक्सर झारखंड में इनके पेड़ मिलते हैं आपको, और इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उसे आप लेकर के किसी के त्वचा पर रगड़ देंगे तो उससे बहुत खुजली होगी और खुजलाते खुजलाते खून सा आ जाएगा। तो ये बहुत, इसके पत्ते जो होते हैं ना, पेड़ के पत्ते, पेड़ के जो छिलके होते हैं, छाल होते हैं, उस पर बहुत रोएदार होते हैं और बहुत ज़्यादा इससे जो है वो खुजली जैसी कुछ समय तक प्रभाव बनता है। मगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही प्रभावशाली है। आपके टेस्टोस्टेरोन को, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अगर 10 तक है तो उसे बढ़ाकर ये 100 कर देगा। अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है उससे ये 60 से 70 ले आएगा कुछ ही चंद खुराकों में। और अगर आप खाते रह गए तो ये उसको कहाँ पहुंचाएगा ये आप भी नहीं जानते। ये नुस्खा का प्रभाव मैं सबसे पहले बात करता हूँ। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से मरीजों को कि मैंने जब उन पर एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि उनको शीघ्र पतन तो है ही, लिंग में तनाव की समस्या तो है ही, वो तो आप जाने ही दीजिए, वो तो खैर उसको भी नॉर्मल पकड़ लीजिए आप। लेकिन एक एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है धात की समस्या के कारण कि उनको, अगर वो कोई भी ऐसा सेक्सुअल सीन देखते हैं, ऐसा उत्तेजक सीन देखते हैं, उनके लिंग से इतनी ज़्यादा मात्रा में धात गिरने लगता है कि उनका शरीर बिल्कुल जो है वो मतलब कमज़ोर होने लगता है। उनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। वीर्य ऐसा होना चाहिए कि अगर कपड़े में गिर जाए तो कपड़े में दाग लग जाए, ज़मीन में गिरे तो ज़मीन में चिटचिटापन आ जाए, जहाँ गिरे वहीं अपना असर छोड़े। मगर हस्तमैथुन करके जो लोग अपने आप को इतना बर्बाद कर चुके हैं कि उनका वीर्य जहाँ गिरेगा वहाँ तो दाग ही नहीं रहता है, वीर्य बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। और जिसका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह हो गया तो उसका शरीर तो भीतर से खोखला हो जाता है, क्योंकि शरीर का सार है वीर्य। शरीर में तेज, ओज, पूरे बल का सब चीज जो शरीर पर डिपेंड है, शरीर का हर एक चीज, वो है वीर्य। वीर्य शरीर में अगर गड़बड़ हुआ तो सारी सिस्टम गड़बड़ होती है। तो वैसे व्यक्तियों को क्या होती है कि शरीर में बेइंतहा कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी। मतलब ऐसी कमजोरी कि बंदा सुबह सोकर उठेगा, रात भर बंदा सोया, सोकर सुबह उठा, फिर भी उसे नींद आ रही है, उसे ऐसा आलस लग रहा है, ऐसा लगेगा, इतनी कमजोरी महसूस होगी कि उसे लगेगा जैसे कि अभी मैं फिर सो जाऊं। वो कोई काम करेगा तो उसे इतनी थकावट होगी कि उसे लगेगा जैसे कि मैं यहीं बैठ जाऊं। वो थोड़ा चल लेगा तो थक जाएगा, उसका सिर चक्कर देगा। और ये सारा कारण करके लेकर के जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी तमाम तरह के टेस्ट करने के बाद उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो है वो स्पर्म काउंट कम है और बाद बाकी सब ठीक है, लेकिन उसकी कमजोरी का कोई उपाय नहीं करते। और वो जब ज़्यादा डॉक्टर को प्रेशराइज करता है तो डॉक्टर उसे यहाँ तक कह देते हैं कि ये एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। डॉक्टर, आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर लोग जो बड़े बड़े क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि सेक्स जैसी कोई समस्या होती नहीं है, वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल डिजीज है, एक मनोवैज्ञानिक रोग है। खैर ये उनका कंसेप्ट है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन आज मैं ये दवा उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जिनका शरीर में आलस रहता है, वीर्य पतला हो गया है, स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो गया है और शरीर में तेज ओज की कमी हो गई। एक बार अगर सेक्स कर लें, यदि एक बार वो अपना वीर्य गिरा देते हैं, स्खलन हो जाता है, तो 15-15, 20-20 दिनों तक उनके शरीर में कमजोरी रहती है और शरीर में उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम है। तो देखिए, आज उसके लिए बहुत ही रामबाण और संजीवनी नुस्खा बताने जा रहा हूँ।
पहली खुराक से असर करेगा ये नुस्खा। आज मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं आज उन हर लोगों को खुला चैलेंज देता हूँ जिन्हें ये लगता है कि मैं कोई फेक बातें बता रहा हूँ या कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, कुछ मैं अपना प्रचार प्रसार के लिए यूट्यूब में मैंने चैनल खोला है। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा चैलेंज देता हूँ। ये आप लोग करके देख लें और किसी के ऊपर करवाएं आप, और यदि ये बात गलत साबित हुआ तो आप मुझे बोलिएगा ही, मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों को इतनी बड़ी ये कर रहा हूँ। मैं जो बात बता रहा हूँ ये घटना मेरे साथ घटी थी 2016 में, जब एक फ्रेंड था मेरा, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वो हस्तमैथुन के कारण उसके शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई थी और उसका शादी भी हो चुका था कि उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल निल हो चुका था। वीर्य उसका बिल्कुल पानी की तरह पतला था। अगर आप पानी में उसका वीर्य डाल दें तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका वीर्य गया कहाँ। इतना पानी की तरह पतला हो चुका था, शरीर में उसकी बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। तो उसने मुझे बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो ये नुस्खा जो है ना, ये मैं पहले बता दूं, किसी को खराब लगे अच्छा लगे, ये आयुर्वेदिक नुस्खा नहीं है। जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं ये आयुर्वेदिक प्रयोग नहीं है, ये हकीमी नुस्खा है। आयुर्वेदिक नुस्खा और हकीमी नुस्खा में अंतर होता है। हकीमी नुस्खा स्पॉट रिजल्ट देती है, तुरंत रिजल्ट देती है। आपने किया और हाथों हाथ पाया, वेट नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये हकीमी नुस्खा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो मैंने उन्हें ये प्रयोग बताया और ये बहुत पुराना नुस्खा है। ये कोई आज का नया मेरा बनाया, मैं कोई नुस्खे अपने से नहीं बनाता सर। ये सब जो है मैंने खानदानी रूप से सीखा है, वही आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इसको तैयार किया और उसे मैंने खिलाया। आप भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दिन उसने खाया इसको, और 2 दिन के बाद उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और इससे कामोत्तेजना बहुत बढ़ती है। उसने फिर सेक्स किया और उसने मुझे अपना फोटो दिखाया। उसने कहा कि देख भाई ये क्या हो गया। मेरा वीर्य एकदम, उसका वीर्य फेविकॉल की भांति था। फेविकॉल जिसे कहते हैं ना, असली फेविकॉल। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लंबे लंबे जो है लेक्चर सुने होंगे, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, उससे वीर्य फेविकॉल जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि वीर्य को फेविकॉल कैसे बनाया जाता है, और बना के आप देखें। मैं इसको नहीं बेचता हूँ, मैं पहले देता था लोगों को, मगर अब मैं नहीं देता हूँ। आप लोगों को बता दिया हूँ, थोड़ा मेहनत करें, घर पे बनाएं, खाएं और देखें वीर्य को कि वीर्य फेविकॉल जैसा किसको बोलते हैं, किसको है, ठीक है। तो शरीर में इससे कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको खा लेने के बाद, इसका कोर्स करने के बाद, बंदा कितना भी सेक्स करेगा, वो कितना भी अपना वीर्य बहाए, उसके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये एक अजीब सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जो है ना, ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जितने नुस्खे डालता हूँ ना, कोई कहीं किताबों से पढ़ के या कोई इधर उधर से नहीं डालता हूँ, सब प्रैक्टिकल किया हुआ मैं डालता हूँ। सबका एक्सपीरियंस मेरे पास होता है। ये एक ऐसा प्रयोग है, इसको करने के बाद आप दिन में अगर 5 बार भी सेक्स करेंगे ना, तो आपका शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, ना आपके चेहरे का चमक खत्म होगा। ये ऐसी चीज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाना है। ये आप ले लें सफ़ेद कौच के बीज, पंसारी से मंगा लें आप। कम से कम ये 1 किलो है और ये 1 किलो मैंने लिया है। ये इसका पाउडर है, मैंने कूटा है ओखली में। ओखली तो मैंने अभी रख दिया है, मैं आपको दिखाता। इसे आप 1 किलो ले लें कौच के बीज, और इसे सबसे पहले आप ऐसे सफ़ेद सादा पानी से धो लें। आप इसको किसी बाल्टी में पानी रख के, बड़े हंडे में पानी रख के इसको अच्छे से रगड़ के धो लें। उसके बाद आप इसको निकाल लें, पानी फेंक दें। और इसका अगर 1 किलो आपने लिया है तो आप कम से कम जो है 1.25 किलो दूध लें। दूध लेकर के उसमें, या 1 किलो ले लें आप, जैसे भी समझे। दूध लेकर के ये बीज, कौच के बीज उसमें डाल दें, और थोड़ा सा बड़ा आप हंडा ले लें या बड़ा सा कड़ाही ले लें जो काफ़ी बड़ा हो थोड़ा सा, ताकि दूध जब आप गर्म करें तो वो उफन के बाहर न गिरे। उसके बाद आप इन सारे बीजों को उस दूध में डालकर, उस बड़े से हंडे में आप उसे गैस पे चढ़ा दें, चूल्हे पे चढ़ा दें, और बिल्कुल मंद आग से थोड़ी ज़्यादा रखें आप। मीडियम फ्लेम पे उसको आप गर्म करें, और लगभग आप उसको 75 मिनट तक गर्म करें, बॉयल करें दूध को। और अगर दूध कम पड़ रहा है तो आप उसमें दूध और डालते जाएं, बशर्ते ध्यान रहे कि दूध उफन के गिरे ना, इसके लिए आपको कंटेनर थोड़ा बड़ा लेना है। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इसके जो गिरी है ना, ये फूल जाएंगे। जो छिलका आप ऊपर दिख रहा है ना, ये आपको लग रहा है ये ऐसा ही है, इसको ऐसा कभी नहीं खाया जाता। इसको जो है ना बॉयल करेंगे तो ये ऊपर के छिलके जो हैं ये फूल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसके छिलके फूल गए हैं। फिर आप इसको उतार ले गैस से, थोड़ा ठंडा होने दें,
और बगल में आप गर्म पानी रख लें और इसको चक्कू से हल्का सा इसकी गिरी को निकाल के इसको आप छिलका निकाल के आप फेंकते जाएं और गर्म पानी में धो करके इसको, और कोई साड़ी बिछा दें आप, या सूती का कोई धोती बिछा दे, कोई कपड़ा बिछा दे ऐसा, और धूप में इसको सारी गिरी को इसके रखते जाएं आप, और सारे धूप में इसके सारे छिलके अलग हो जाएंगे और इसकी गिरी आप रख के सुखा लें। तो लगभग अगर 1 किलो आप लेंगे इस तरह का, आप पंसारी से खरीद करके लाएंगे तो आपको उसमें से कम जो है 350 या 300 ग्राम छिलका निकल जाएगा, और बाद बाकी ये बचेगा आपके पास 650 या 700 ग्राम बचेगा। तो आप इसे अनुसार ज़्यादा ले लें, 1.5 किलो ले लेंगे तो आपके पास कम से कम 1 किलो गिरी आ जाएंगे, बीज आ जाएंगे। उस बीज को आपको लेना है और वो जो दूध आपने लिया था उसको आपको किसी गड्ढे में डाल देना है। वो थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक हो जाता है, थोड़ा सा विषैला हो जाता है, तो उसको आपको पीना नहीं है या किसी जानवर को नहीं देना है। उसे गड्ढे करके डाल दे गड्ढे में, और नाली वगैरह में ना बहाए। दूध वगैरह नाली में बहाने की प्रथा को गलत माना जाता है। इधर उधर ना फेंके, पाँव में ना लगे। और इसको आप, इसकी जो गिरी होंगी निकलेगी, उसको आप धूप में सुखा लें। अब इसको आप, अगर तेज धूप रहा तो ये 7 से 10 दिन में सूख जाएंगे। कम अगर धूप रहा तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगी। बट जब ये सूख जाए, बिल्कुल ऐसी आवाज करने लगे, ध्यान से सुने। जब आप गिरी को सुखा ले और ऐसे ऊपर से उसको छोड़े, ऐसे ऊपर से गिरा के देखें, अगर खटखटाहट की आवाज आने लगे, खटखट आवाज करने लगे, तो समझ लीजिए सूख गया है। जरूरत पड़ने पर किसी को थोड़ी से वो इमाम दस्ते में रख के कूट के आप देख लें, या उखली में, अगर ये बिल्कुल अच्छे से टूट जाता है तो समझ लें इसके भीतर की ये बिल्कुल सूख चुका है। वरना थोड़ा सा और धूप लगा दें, इसको बिल्कुल सूख जाना चाहिए, नमी नहीं होनी इसमें होनी चाहिए। और ध्यान रहे सुखाते समय इसमें पानी ना गिरे, वरना ये खराब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बरसात वगैरह के सीजन में अगर आप इसको सुखा रहे हैं तो ध्यान रखें आप इसको सूप वगैरह में रखें, किसी सूप में, ताकि आप जल्दी से इसको, आप बरसात आए तो आप इसको उठा के घर पे लेके आ सके। वरना ऐसे फैला के आप रखेंगे तो हो सकता है कि पानी वगैरह आए तो आपको उठाने में वो थोड़ा सा देर हो जाए और थोड़ा सा भीज जाए। अब क्या करेंगे, जब पूरा सूख जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो आपको इसको आप ओखली में रख के इसको डायरेक्ट आप मिक्सर में न डालें, कि वरना उसको ब्लेड को क्रश कर देगा, ये हार्ड होता है। तो इसको आप किसी ओखली वगैरह में डाल करके इसको कूट ले अच्छे से आप, और कूट करके कुछ इस तरह का आप इसका पाउडर बना लें। ये देखिए दरदरा सा पाउडर आप बना लें इसका, इस तरह सा कुछ। और बनाने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको इतना कर लेने के बाद आपको मिक्सर में डाल करके इसको पूरी तरह से अच्छे से पाउडर बना लेना है। मैंने अभी इतना ही किया है, अब आगे मैं करूंगा। तो इसको मिक्सर में डाल के पूरी तरह से आप पाउडर बना लें और एक जार में अच्छे से बंद करके रख दें। ये हो गया आपका आधा प्रोसेस हुआ। ध्यान से आप सुने। अब इसके बाद की प्रोसेस आप ध्यान से सुने। इतना प्रोसेस तो बन गया। इसे कहते हैं कौच का पाउडर, आपके हाथ का बना हुआ, किसी मतलब स्टोर का नहीं। स्टोर वाले तो ऐसे पकड़ लेते होंगे और उसको पता नहीं क्या, ये पुराना वगैरह कोई भी, ये बहुत फ्रेश है। ये बीज जो है ये बिल्कुल फ्रेश है, बहुत दिनों का नहीं है। वो तो पता नहीं क्या पुराना लेते होंगे, उसको लेकर क्रश कर देते होंगे, पाउडर बना देते होंगे, उसको सही से उबालते भी नहीं होंगे, ये भी नहीं करते होंगे। तो ये हुआ सही तरीके से पाउडर बन गया। अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें से, जैसे अगर 1 किलो पाउडर आपके पास है, ध्यान से, अब आप ध्यान से समझे, क्योंकि अब जो काम करना है वो थोड़ा महीनी काम है। 1 किलो पाउडर आप ले लें और 1 किलो पाउडर ले करके आप उसमें से आधा किलो पाउडर निकाल के आप अलग रख लें पकोड़े बनाने के लिए, और आधा किलो को आप जार में बंद करके ही रख दें, वो अभी काम में नहीं आएंगे। और आधे किलो पाउडर लेकर के, जैसे आपने ये पाउडर ले लिया, सपोज कीजिए ये पूरा पाउडर है इसका, बिल्कुल एकदम महीन। इसमें आपको दूध डालना है, गाय का या भैंस का, असली, लेकिन उसमें पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो आप दूध लेंगे उसमें पानी, 1 बूंद पानी हुआ मिला हुआ रहेगा तो ये पूरे आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। अब आपको इसमें दूध डालना है और इसको सानना है, और कुछ इस तरह से आपको सानना है कि वो बिल्कुल, वो मतलब बहुत पतला ना हो, बहुत मोटा भी ना रहे, मतलब पकोड़े तलने लायक वो हल्का, मतलब डेंस हो जाए, पेस्ट की तरह हो जाए, मोटा पेस्ट की तरह हो जाए। और कढ़ाई में कम से कम 250-300 ग्राम असली घी रख करके आप उसमें गर्म करें, और इसमें आप कर लें, आपके घर में कोई लेडीज माँ बहन हो उनसे करवा लें, आप बोले इनके पकोड़े तल दें। आप इसके आप छोटे छोटे पकोड़े तल के जब लाल हो जाए उसे निकालते जाओ। पहले आप मिश्री का चाशनी तैयार रखें, चीनी का नहीं लेना है, मिश्री का। और मिश्री भी कोशिश करें ढेला वाला मिश्री ले, जिसमें धागा होता है, धागा निकला हुआ रहता है, वो मिश्री असली होती है। वो खांड से मिश्री बनती है, और ये जो कटिंग मिश्री आती है, जो दुकानों में आती है ढेला मिश्री का, वो असली नहीं होता। तो पंसारी से जाएं, उसको बोले मुझे ढेले वाली मिश्री नहीं, आप 250 आधा किलो जितना भी मिश्री लेना ले लें, और उसकी चाशनी बना लें। चाशनी बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 250 या 300 ग्राम अगर मिश्री लिया है किसी बर्तन में, तो आप 1 गिलास से कम पानी डाल के उसको गैस पे चढ़ा दें। जब वो धीरे धीरे पिघल जाएगा तो उसको आप अपने उंगली से छू करके देखते रहे। जब वो चट ऐसे चिटचिटाहट जैसे होने लगे, समझ लीजिए आपका वो चाशनी तैयार है, उसको निकाल कर रख लीजिए। अब ये पकोड़े तल के उसको चाशनी में गिराते चले जाएं। सारे पकोड़े, आधा किलो का जो भी पकोड़ा आपका निकले, लगभग आधा किलो में आपका कम से कम तो 50 पकोड़े
लगभग मीडियम साइज के निकल जाएंगे। उसको आप निकाल के चाशनी में गिरा दें, ठंडा होने दें, उसके बाद उसे आप निकाल के रख लें। चाहे तो इसमें आप शहद मिला के रख सकते हैं अलग बर्तन में, या चाहे तो ऐसे ही रहने दें आप इसको। शहद मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बर्तन में ले लें, बड़ी सी एक सीसी ले लें, उसमें सारे पकौड़े सजा दें, देखिए उसका मुंह बंद हो जाए। एक आधा किलो का ही सीसी ले लें आप, और उसमें सारे पकौड़े आप सजा दें, और उसके बाद उसमें शहद से भर दें। अब ध्यान से सुने आप, सुबह सुबह रोज जिनको ज़्यादा समस्या है, जिनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है, वो सुबह सुबह 4 पकौड़े खाएं, और शाम को भी 4 पकौड़े खाएं। जिनको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, जिनका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो वो सुबह 2 पकौड़े, शाम को 2 पकौड़े खाएं। मगर मैंने जो उनको खिलाया था, मैंने जो अपने फ्रेंड को खिलाया था जिनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला था, वो मैंने 2 पकौड़े सुबह खिलाए थे, 2 पकौड़े शाम को खिलाए थे। पहला दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन 2 पकौड़े सुबह जैसे उसने खाया बंदा, और जब सेक्स किया उसका पानी की तरह बना हुआ वीर्य उसका बिल्कुल एकदम मोम की तरह जम गया। और ये आप खुद करके देखें, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट आप समझे कि आप लोगों को मैं सुझाव दे रहा हूं, या आप लोगों इसको चैलेंज समझे, करके देखें। और जो लोग कहते हैं कि वीर्य को फेविकॉल की तरह गाढ़ा कभी हो ही नहीं सकता या नहीं होता है, इससे हो जाएगा। जिनकी स्पर्म काउंट बिल्कुल कम है वो बन जाएंगे, और बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे शरीर में काफ़ी ताकत हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा इसमें वीर्य से ताकत होगी कि आप कितनी बार भी सेक्स करेंगे आपके वीर्य पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 6 महीने साल भर में ऐसा बना करके खा लिया करें, कभी आपका वीर्य कमजोर पड़ ही नहीं सकता है। आप चाहे दिन भर घूमते रहें, आप कभी थकेंगे नहीं, ठीक है। चेहरा एकदम लाली से भरा रहेगा। लेकिन ये क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये आधा किलो का पाउडर इस तरह से आप बना के पकौड़े खा लें। पकौड़े को आपको जब शेष हो, आपके पकौड़े खत्म हो जाएं, तो आप फिर ऊपर से आधा किलो का जो आपने पाउडर रखा था उसका भी पकौड़ा इसी तरह से बना के खा लें। और 1 किलो का पकौड़ा बना के आप खा लें तो 6 महीने 7 महीने तक तो आपका छुट्टी। फिर आप कितना भी सेक्स करें, कुछ कोई वीर्य ना पतला होगा, ना आपका शरीर में कमजोरी आएगी, कुछ नहीं आएगा। अब दूसरी बात, ये लिंग पे काम नहीं करेगा, इससे लिंग की समस्या नहीं ठीक होने को। ये सिर्फ वीर्य को गाढ़ा करने के लिए है, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए है, बस शरीर में ताकत भरने के लिए है। जितना भी संभोग करो, एनर्जी का लॉस ना हो, इसके लिए है, ठीक है। इससे लिंग से कोई संबंध नहीं है, इससे लिंग नहीं है। हाँ, इससे काम उत्तेजना बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, जिनका लिंग पहले से ठीक है उनकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, जिनका लिंग में तनावट सही आता है, उनकी से टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। तो इतना करके आप देखें, घर पे प्रयोग करें। और खट्टी बादी तली, नशा, फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज, इसका त्याग करें, पूरा फायदा मिलेगा। और 1 दिन में फायदा मिलेगा, हफ्तों दिन में नहीं। पहले खुराक खाएं और देखें, बताएं। और जिनको धात गिरती है, इससे धात बंद हो जाएगी। ये भी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं। आपका वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपका वीर्य मक्खन की तरह ऐसा गाढ़ा हो जाएगा कि धात तो निकलने से रही, कभी निकल ही नहीं सकती है। ये बात आप ध्यान करिए। ये बात जबकि अंदर आपकी इस बात को समझ लेंगे, तो फिर आप दोबारा ये बात से कभी नहीं पूछेंगे सर धात की समस्या का क्या समाधान है। घर पे बनाकर खाएं। और लेकिन इससे धात परमानेंट ठीक नहीं होता है। जितने दिन इसका आपका वीर्य, इसका असर आपके बॉडी में रहेगा, ये एक बाजीकारक औषधि है। तो जितने दिन इसका असर आपके बॉडी पे रहेगा, जैसे 6 महीने 7 महीने रहा तो 6 महीने 7 महीने तक धात नहीं आएगी। अगर आपका वीर्य में पस सेल बढ़ा हुआ है, फिर जाकर के वीर्य आपका पतला होने लगेगा, तो फिर धात आने लगेगी। जिनको स्पर्म काउंट की कमी है, उसके लिए मैं एक और प्रयोग करना चाहूंगा। उसके लिए हम लोग एक मेडिसिन देते हैं, पस सेल की मेडिसिन। वो पस सेल की मेडिसिन का कम से कम 10, 15, 20 दिन कोर्स कर लें और साथ में इसको खा लें, तो आपका जो नील है, आपका स्पर्म काउंट, वो पूरा बन जाएगा। क्योंकि स्पर्म काउंट नील होने के कारण होता है पस सेल का भी। तो पस सेल का भी कोर्स कर लें, इसके साथ ये खा लें, आप दोनों कर लें, बस आपका वीर्य का इन्फेक्शन भी खत्म, पस सेल भी खत्म, और ये आपको पूरी स्पर्म बना देगा। आज का ये प्रयोग था भाई साहब। अगर किसी को दिक्कत आए बनाने में तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा। मगर मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार समझें, और इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी बातें तो यहीं समझ आ जाएगी। और कोई बात हो तो व्हाट्सएप पर मेरे जो है वो वॉइस मैसेज करके छोड़ दें। फिर से एक बार निवेदन है, कॉल ना करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत।